ईयू के बीच में किस प्रकार से सहयोग रहा है। इंडिया ईयू 15वां सम्मेलन के अगर लिहाज से बात की जाए तो एजेंडे में क्या कुछ खास आज शामिल था, तो दोनों पक्षों की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ने को लेकर एक प्रकार से सहमति बनी है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा उसको लेकर मंत्री स्तर के हाई लेवल पर होगी बातचीत, यानी मिनिस्ट्रियल लेवल पर एक तरीके से हाई लेवल कमेटी होगी, उसके माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, खासतौर से कोरोना का जो इस समय स्थिति चल रही है उस पर वैक्सीन निर्माण को लेकर बात हो, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई और कैसे सहयोग के साथ में जो मानव जात के लिए एक बड़ी समस्या कोरोना बनकर आया उससे निपटा जाए उसको लेकर बात। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन के लिहाज से भी जो फ्री नेविगेशन को लेकर जो बात होती है दुनिया भर में, उस पर भी भारत और ईयू के बीच में चर्चा हुई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में किस प्रकार से जो एक फ्री नेविगेशन का मसला है वो अपने आप में एक विश्व स्तरीय एक मसला है जिसको लेकर भारत लगातार कहता रहा और उस पर ईयू का भी समर्थन कहीं ना कहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। और चीन के मसले पर भी चर्चा हुई है। विदेश मंत्रालय की जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें इस बात को साफ तौर पर कहा गया और लद्दाख में हुआ जो घटनाक्रम था उसका भी जिक्र हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान से ओवरऑल जो आतंकवाद की एक समस्या पनपती है उसको लेकर भी चर्चा हुई है इस सम्मेलन में। और साथ ही साथ पर्यावरण की बात हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर इन्वेस्टमेंट की बात हो, या फिर ट्रेड की बात हो, साथ ही साथ रक्षा और सुरक्षा की बात हो, इन तमाम जो गंभीर विषय हैं इन पर भी विस्तार से बातचीत हुई है आज इस 15वें सम्मेलन के बीच में। इंडिया ईयू रोड मैप 2025 यानी कि अगले 5 सालों का एक लॉन्ग टर्म रोड मैप को लेकर जो बात लंबे समय से चल रही थी उसको भी आज जारी किया गया है और उसमें 100 से ज्यादा ऐसे मसले हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर किस तरीके से दोनों जो पक्ष हैं वो आगे बढ़ते नजर आएंगे। साथ ही साथ WTO हो जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, उसके अलावा विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, या इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हो, इन तब सब में जो रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही है उस पर भी चर्चा हुई है और उस रिफॉर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको लेकर भी बात हुई है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो एक भूमिका है, क्योंकि उसको अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है 1 साल के लिहाज से, वो भूमिका किस प्रकार से और भारत क्या रोल अदा कर सकता है इसको लेकर भी बातचीत हुई है। साथ ही साथ G20 सम्मेलन जो कि भारत मेजबानी करेगा 2022 में, उसमें किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं और G20 जो देश है उसमें यूरोपियन यूनियन के कई देश भी उसका हिस्सा है, उस लिहाज से क्या एक भूमिका हो सकती है, कैसे विश्व की चुनौतियों से लड़ने के लिए एक साथ आ सकते हैं, उसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो ये मुख्य तौर पे हम एजेंडे की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें भारत और ईयू सहयोग को लेकर किस प्रकार से अभी तक परिस्थितियां बनी है, तो उसमें ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के 29 सदस्य देश हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे बड़े व्यापारिक सहयोग के गुट के तौर पर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। द्विपक्षीय सामान और सेवाओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बनता है, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में दोनों पक्षों में गुड्स और सर्विसेज का एक तरीके से आदान प्रदान होता है। भारतीय निर्यात की दूसरी सबसे बड़ी जगह यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे भारत से सबसे ज्यादा सामान एक तरीके से ईयू में पहुंचता है। 6000 से ज्यादा यूरोपियन कंपनियां भारत में अपनी मौजूदगी के साथ काम करती नजर आ रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। और इन जो यूरोपियन कंपनीज हैं इनके माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से 6.7 मिलियन जो रोजगार है वो पैदा होते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या में ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी ये कंपनीज भारत में कर रही है। साथ ही साथ अगर भारतीय कंपनियों के लिहाज से बात की जाए तो 50 बिलियन यूरो से ज्यादा का निवेश 2000 साल से लेकर अभी तक होता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर हम बात करें भारत और ईयू के एक तरीके से जो इतिहास का रहा है, 1960 के दशक में, मुख्यतः 1962 में इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी और वहां से एक तरीके से ये बात आगे बढ़ती नजर आई। 1993 में संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य पर भारत और ईयू के बीच में एक तरीके से बात बनी, उस पर समझौता हुआ, उसके बाद बात आगे बढ़ती नजर आई। 1994 में आपसी सहयोग पर एक तरीके से समझौता हुआ। किस तरीके से भारत और ईयू आगे बढ़ता नजर आएगा, ये लगातार साल दर साल की बात है। 2004 में सामरिक सहयोग पर सहमति बनी, ये अपने आप में एक विशेष पड़ाव था जब ये सहमति बनी थी। 2016 में एजेंडा फॉर एक्शन 2020 पर हुआ एक तरीके से काम की शुरुआत, जिसको आज एडॉप्टेशन किया गया है, उसकी 2016 में नींव पड़ गई थी और 2018 में ईयू ने न्यू इंडिया रणनीति यानी न्यू इंडिया एक तरीके से एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया था कि भारत को लेकर किस प्रकार से बदले हुए परिदृश्य में आगे बढ़ना है। साथ ही साथ 2017 में इंडिया ईयू ने आतंकवाद, पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा, शहरीकरण जैसे तमाम मसलों पर मिलकर साझा बयान जारी किया था और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को जताया था। तो कुल मिला के एक तरीके से ये पूरा इतिहास रहा है किस तरीके से भारत और ईयू के बीच में, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से एक लंबे इतिहास के बाद में आज जिस मुकाम पे दोनों ही पक्ष खड़े हुए हैं यहां से आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी पे हम आज करेंगे चर्चा भी, और इस चर्चा पे हम जाएं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।